क्लास थर्ड अध्याय 1 मैथ क्लासेस। अध्याय 1 संख्याएं। देखिए, समझिए, इस प्रकार लिखिए। देखिए बच्चों, एक बंडल में 10 तिल्लियाँ होती है, तो 3 में कितनी हो गई? 30। तिल्ली कितनी है? 3। 30 और 3 कितनी होगी? 33 तिल्लियाँ। इसी प्रकार से देखो बच्चों, एक माला में 10 मोती, 2 में कितने हुए? 20, तो 20। क्या एक मोती दे रखे हैं? 5 मोती, तो 5 लिख दिया। 20 और 5 कितने हो गए? 25 मोतियाँ। इसी प्रकार से देखो बच्चों, एक माला में 10, 10 एम 10, 10 दूनी 20, 10 तिये 30, 10 चौक 40, 10 पड़े 50, 10 छिंग 60, तो 60 लिख दिए। 60 और 9 कितने हो गए? 69। 69 मोतियाँ हो गए। इसी प्रकार से देखो बस बंडल क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 बंडल, एक बंडल में 10 तिल्लियाँ, तो 7 में कितनी होगी? 70। और 7 तिल्ली, 70 और 7 77। कितनी होती है? 70 और 7 77 तिल्लियाँ। तो 77 तिल्ली को 77 77 77। इसी प्रकार से देखो बच्चों, क्या एक माला आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 माला है। 9 माला मतलब 90 मोती। इसी प्रकार से देखो बच्चों, पत्तियाँ एक में 10 हैं, 40 और 4 44, तो 44 तिल्लियाँ, तो 44 लिखो। 44 44। इसी प्रकार से देखो, एक डाली में 10 पत्तियाँ, कितनी बार है? 3 बार, तो कितनी हो गई? 30 पत्तियाँ। प्लस दूसरे में कितनी है? 4, तो 4 लिखो। 2 30 और 4 34, तो 34 लिखो। 34। 5 तक की संख्याओं की मात्रात्मक संबंध। बांस की टोकरी बनाने वाले परिवार को कुल्फी की डंडियों का ऑर्डर मिला, लेकिन वे 100 से आगे की संख्या नहीं जानते। उन्होंने इस प्रकार सीखा। आप भी सीखने का प्रयास कीजिए। मैं डंडियाँ काटती हूँ, तुम बंडल बनाओ। मैं तो 10-10 डंडियों का एक बंडल बना रही हूँ। जमुना ने 10-10 के बंडल बना दिए, लेकिन तथा राधा समझदार थी। उसने 10-10 डंडियों के बंडल को बांधकर 100 डंडियों का एक गट्ठर बना लिया। एक बंडल बराबर 10 डंडियाँ, एक गट्ठर बराबर 100 डंडियाँ। अब जमुना की 100 डंडियों का एक गट्ठर बनाने लगी। अब एक गट्ठर में एक डंडी मिलाते हैं, तो कितनी हुई? 100 और 1 101। इसी प्रकार से 100 और 2 102। इस प्रकार 100 प्लस 10 110। एक गट्ठर बराबर एक बंडल, 110 डंडियाँ हुई। एक गट्ठर एक बंडल 3 डंडियाँ, तो इस प्रकार 113 हुई। इस प्रकार संख्या को आगे बढ़ाते हैं। आओ बढ़ाकर देखिए। एक गट्ठर 5 बंडल 3 खुली तिल्लियाँ। एक गट्ठर बराबर 100,
5 बंडल बराबर 50, 3 खुली तिल्लियाँ, टोटल हुई 153 तिल्लियाँ। एक गट्ठा 9 बंडल 9 तिल्लियाँ, एक गट्ठा वाला 100, 9 बंडल वाला 90, 9 डांडियाँ बराबर 199। जैसे ही 9 डांडियों में एक डंडी और मिलाएं तो 10 डंडियाँ हो जाती और एक बंडल बन जाएगा। एक गट्ठा 9 बंडल प्लस एक डंडी बराबर कितनी हुआ? एक बंडल 10 बंडल, एक गट्ठा प्लस एक गट्ठा 2 गट्ठा, अर्थात 2 गट्ठा बराबर 200 डंडियाँ। अब देखो, एक गट्ठर बराबर 100 डंडियाँ 100, 2 गट्ठर बराबर 200, 3 गट्ठर बराबर 300, 4 गट्ठर बराबर 400, 5 गट्ठर बराबर 500। इस प्रकार आगे भी बढ़ते हैं। अभ्यास 1.1। एक गट्ठर बराबर 100, 3 गट्ठर बराबर 300, 2 गट्ठर बराबर 200, 4 गट्ठर गट्ठा बराबर 400, 5 गट्ठर 5 गट्ठर बराबर 500। क्यों? क्योंकि एक गट्ठर में 100 होता है, तो 5 में कितने हो गए? 500। तो 500, 500। एक 1.2, 500 तक की संख्या को लिखिए। नीचे लिखी सारणी को देखिए और पूर्ति कीजिए। खुली एक डंडी, 10 डंडी बराबर एक बंडल, 100 डंडी बराबर एक गट्ठर। देखिए बच्चों, 4 गट्ठर और 6 बंडल। 4 गट्ठर बराबर क्या होता है बच्चों? 4 गट्ठर बराबर आपका 400, 6 बंडल बराबर आपके 60 और 9। चार सौ 60 और 9 69। टोटल कितने हुए? 469। टोटल कितने हुए? 469। टोटल कितने हुए? 469। 469 उनहत्तर 69 इसी प्रकार से
4 गट्ठर बराबर 400, 7 बंडल बराबर 70, 1, 400 लिख दो, लिख दिया। इसके बाद 70 और ये कितने होते हैं 71, तो 71 लिख लो। तो कितने हुए 471। अब लिख लो 471, 471, 71, 471, 71। इसी प्रकार से देखिए 3 गट्ठर क्या दिया आपके पास। 3 गट्ठर मतलब क्या हो गया आपका 300। 3 गट्ठर मतलब क्या हो गया आपको 3 गट्ठर बराबर 300, 3 बंडल बराबर 30, 7 खुली 30 का 300 और 30 और 7 37। टोटल कितना होगा 337, 337। तो लिखो 337 337। 4 गट्ठर 4 गट्ठर बराबर आपके 400, 2 बंडल बराबर आपके 20, 5 खुली 400 का 400, 20 और 5 25। टोटल कितने हुए 425। तो 4 लिखो, 4 लिख दो, फिर 100 लिख दो, फिर लिखो 25, 25। इसी प्रकार से देखो बच्चों 3 गट्ठा 4 गट्ठर बराबर 400, 7 बंडल बराबर 70, 0 की 0, 470। तो कितने हो गए 470। लिखो 470, 470। इसी प्रकार से 3 गट्ठर बराबर 300, 3 गट्ठर बराबर 300, 3 बंडल बराबर 30, 4, 300, 30 और 4 34, 334, 334, 334, 34, 334। इन्हें इस प्रकार भी लिखते हैं 110 बराबर 3, 100 और 13 बराबर 113, 130 6, 130 और 6 को जोड़ेंगे 36, तो कितना है 136। इसी प्रकार से इन सभी को लिखा जाता है।
इन्हें इस प्रकार क्रम में लिखते हैं: 101, 102, 103, 104, 105, 6, 7, 8, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 21, 121, 122, 123 इसी प्रकार से लिखा जाता है। जैसे 9 में 1 जोड़ते हैं तो 10 हो जाता है। जैसे 109 110 होता है। 199 में 1 जोड़ने से 200 हो जाता है। अब 201 से 500 तक की संख्या लिखिए। 202 के बाद क्या आएगा आपका? 2 से के बाद क्या आता है? 202, 202, 203 इसी प्रकार से आपको गिनती लिखनी है। और लास्ट में क्या आएगा? 2 से के बाद क्या आता है? 210, फिर 211 से स्टार्ट करो, 211, फिर लिख दो 212 इसी प्रकार से लिखना है। और लास्ट में क्या आएगा? 220, 220 फिर से क्या आएगा? 221 क्या आएगा? 221 इसी प्रकार से आपको इसमें भरना है। इसी प्रकार से नीचे क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? 231 अगली में 241 अगली में 251 इससे अगली में 261 इससे अगली में 281 इससे अगली में 291 इसी प्रकार से आपको लाइन बाय लाइन गिनतियाँ लिखनी है। चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अभ्यास 1.2 कल पढ़ते हैं।